प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई। एक विज्ञापन जारी किया गया, विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022, जिसका नाम है वन दरोगा मुख्य परीक्षा का फॉर्म आपके लिए रिलीज हो गया। अक्सर हम बीच बीच में आपसे चर्चा करते थे कि वन दरोगा की भर्ती आपको देखने को जल्द मिलेगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा? तो 17/10 से फॉर्म ऑनलाइन होगा। ये फॉर्म अंतिम तिथि क्या है? 6/11 अंतिम तिथि है और 13/11 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11 है। इसके बाद आपका 13/11 तक आपकी फीस ली जाएगी, उसके बाद नहीं लिया जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान से समझने वाली हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक से जुड़ जाइए। आपको नीचे एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें सभी वन दरोगा के अभ्यर्थियों को जोड़ा जाएगा और वन दरोगा से संबंधित जो भी मटेरियल होगा वहाँ पे आपको आज के नोटिस से लेकर के बेस्ट बुक, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड, क्लास के नोट्स, क्लास के सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी, जो आपका ये टेलीग्राम ग्रुप होगा। तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। पहले आप ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित सारी चीज़ें फ्री इन कास्ट आपको मिलने वाली हैं। ना सिर्फ चीज़ें बल्कि क्लास मटेरियल आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपके सामने लिखा गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है ये आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी यहाँ पे किसी भी राज्य के आप हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि 2021 का आप पेट परीक्षा पास किए हों और उसमें वैलिडिटी हो। यानी शून्य देखिए कहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा में वास्तविक स्कोर तथा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या इससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को भी मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। यानी अगर 0 या 0 से कम पाए हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, इससे ऊपर नंबर पाए हैं तो आप शॉर्टलिस्ट की अगर आहर्ता सूची में आएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी का 15 गुना, यानी कितनी वैकेंसी? 701 या 702, कितनी वैकेंसी? अभी देखिए ऊपर था, देखिए मिस कर गया, यहाँ पे 701 पद हैं। तो 701 का मतलब 15 सत्ते 105, यानी 10,000 बच्चे जो हैं इस वैकेंसी में शामिल होने वाले। 10,000 बच्चे, लगभग 15 सत्ते 105, यानी 10,500 बच्चे इसमें शामिल होने वाले हैं। आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। परंतु यह कि अब बाकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट वाली बात है, तो शॉर्ट लिस्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बाकी प्रक्रियाएं हैं, आप आवेदन कैसे करेंगे, यहाँ पे जन्म तिथि है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, वो सब आप जहाँ फॉर्म भरने जाएंगे या जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वो सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें कोई मैटर नहीं, आपको फ़ोटो किस साइज़ का रखना है आपको खुद ही जानते हैं, और आप अपना आईडी प्रूफ वगैरह लगा करके यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे। काम की चीज़ें जैसे आएंगी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? ऑल कैंडिडेट के लिए कितना रखा गया? 25 रुपये आपको आवेदन शुल्क रखना, चाहे आप जनरल में हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सबके लिए 25 रुपये देने हैं। ठीक, मुख्य परीक्षा हेतु यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना है। ठीक है, जब आप शॉर्टलिस्ट कर जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, और यह मुख्य परीक्षा में बस आपको एक तरह से शामिल होने के लिए कि हम शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं, 25 रुपये आपको आयोग को देना है। आवेदन पत्र में संशोधन करेंगे तो उसके लिए आपको वहाँ पे अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो संशोधन आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको शुल्क वगैरह देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पे छुपी हुई है। वन और वन्य जीव विभाग में वन दरोगा की जो वैकेंसी है 5,200 ग्रेड पे की सर्विस है ये आपको, और इसमें जो है आपको 21 से 40 न्यूनतम वर्ष अनारक्षित जो हैं आपके कितने होने चाहिए? 288। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अनुसूचित जाति 160, अनुसूचित जनजाति 20, अन्य पिछड़ा वर्ग 163। ठीक है, और ये टोटल 701 पदों पर भर्ती होनी है। अस्थाई पद हैं, कुछ अस्थाई पद हैं। अब वो बाद में आप पता कर पाएंगे कौन से अस्थाई हैं कौन से अस्थाई हैं। कुछ
जो है यहाँ पे छूट दी गई है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 14 पद हैं, महिला के 140 पद हैं, पूर्व सैनिक के 35 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 14 पद हैं और कुछ पद दिव्यांगजनों के यहाँ पे चिन्हित नहीं किए गए हैं। ये भी आपकी एक बड़ी जानकारी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अब इसके बाद आपको शैक्षिक अहर्ता पाना है, जो कि अनिवार्य टॉपिक यहाँ पे होती है, अनिवार्य अहर्ता। उपरोक्त श्रेणी एक में उल्लिखित वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अहर्ताएं आपको रखनी होंगी, जो कि अंतिम तिथि तक आपको धारित करनी अनिवार्य है। ठीक है, कौन है शैक्षिक अहर्ता, देखते हैं। वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, ध्यान से देखिएगा, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान आदि में से या तो दो विषयों में या एक विषयों के साथ आपको दो विषयों के साथ दो विषय होने चाहिए, कोई दो विषय के साथ आपको स्नातक होना चाहिए, या अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। अगर आप योग्यता धारण करते हैं तो आप वन दरोगा भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अधिमानी अहर्ताएँ क्या हैं? अगर इसमें अधिमानी अहर्ता बात करें तो अगर आपके पास CCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगी। ठीक, आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष आयु सीमा है। आप अक्सर जानते हैं कि जितने भी यहाँ से वैकेंसी निकलती है लगभग ज़्यादातर उम्र यही होती है। आरक्षण तो उसी प्रकार से दिए जाएंगे जो आरक्षण के नियम कानून है, उसी नियम कानून से आरक्षण दिए जाएंगे। यहाँ पे चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। आयोजित पदों पर अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा आख्यात उत्तर प्रदेश समूह के भर्ती सीधी नियम के हिसाब से आपका पेपर होगा और उसी हिसाब से आपका पेपर होके। शारीरिक मापदंड की बात करें तो 13 और 14 में दिया गया है। शारीरिक मापदंड यहाँ पर अगर 13(1) में देखते हैं तो क्या दिया गया, सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऊंचाई और सीने के लिए उनकी विनिर्दिष्ट न्यूनतम मान्यता न रखता हो। पहला है आपका ऊंचाई कितनी है, लिंग, अच्छा 1 2 3 4 कॉलम है। लिंग पुरुष में अगर आ जाए तो 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और उसके बाद सीना फुलाने पर कितना होना चाहिए, 44 बिना फुलाए कितना होना, 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव है। और जो महिला है उसके लिए 150 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। 89 जो है सीना बिना फुलाए, ये तो गलत लिखा गया है, सीना चेक ही नहीं होता महिलाओं का, ये हमको लगता है गलत लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, परंतु कुछ अनुसूचित यहाँ पे कुछ रखा गया है, जैसे कुछ छूट वाले हैं, जैसे कि गोरखा है, नेपाली हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊँ वाले हैं, तो इनके लिए कुछ छूट होता है। तो ये आपकी लंबाई यहाँ पे आप देख पाएंगे। शारीरिक मानक नियम 13.2 में दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों के 4 घंटे में पूरी की जाने 14 किलोमीटर की चाल परीक्षण में अहर्ता द्वारा प्राप्त करना है। ठीक है, आपको कितनी दूरी चलना है, 25 किलोमीटर पुरुषों को और महिलाओं को 14 किलोमीटर की पैदल दूरी कवर करना है, यानी दौड़ना है आपको। ठीक है, उपर्युक्त नियम 13 के अधीन अहर्ता परीक्षण संचालित किए जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य नियम 14.1 में किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे कर्तव्यों के दक्षता पालन में उनसे कोई चूक ना हो। जैसे देखिए, आप जैसे हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे तो नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे तो आपका अंतिम चयन नहीं होगा। कभी कभी पैर, हाथ पैर, अंगुलियाँ, ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर इसमें आप अनफिट होंगे, यानी जो एक मेडिकल का नियम है, अगर आप अनफिट होंगे तो आप उसमें नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ दिया गया है, जैसे किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रसूत के 6 महीने के पश्चात उसे पुनः परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, यानी जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके 6 महीने बाद उस महिला को बुलाया जाएगा और उसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, उपर्युक्त यहाँ पे दिया गया परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट्स, यदि विज्ञप्त पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों
की संख्या अधिक होने के कारण इनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित की जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उसे 2 दिनों में आयोजित किया जा सकता है या 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को पेट परीक्षा में 15 गुना जो सीट है उसके 15 गुना यानी 10,500 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के, बाकी ये आपके निर्देश हैं, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहिए। AWS उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, सिलेबस यहाँ पे नहीं रखा गया है जहाँ तक मुझे लगता है। इस नोटिस में सिलेबस होना चाहिए लेकिन सिलेबस दिख नहीं रहा है, तो सिलेबस है नहीं, ठीक है। ये जो नोटिस जारी की गई ये आयोग की नोटिस है और सिलेबस है नहीं। जैसे सिलेबस मिलेगा हम सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से आपको देंगे कि आपका पेपर किस बिहाफ पे कराया जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पे आपका चयन होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया चयन की प्रक्रिया, हाँ, अनिवार्य योग्यता। तो यहाँ पे वन दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, अच्छा ये तो अनिवार्य योग्यता है, आगमानी योग्यता होगी। आयु सीमा है चयन का आधार, विज्ञप्त पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई के प्रख्यात उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना इतने के अनुसार दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 के उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश से कर लिखित परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और वाइबा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का सिलेबस इनको देना चाहिए, लेकिन जो कि सिलेबस अभी तक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो सिलेबस के बारे में हम पता करके आपको बता देंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर जैसे ही आपको सिलेबस मिलता है, 21 पेज हैं, देख लेते हैं। बाकी सभी तो आपके वो प्रमाण वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे किसके लिए क्या है, सिलेबस हो सकता है लास्ट तक दिया गया हो। 17 हो गया, 18 हो गया और 19 आ गया, और यहाँ पे सिलेबस नहीं नोट किया गया है। तो जैसे ही सिलेबस आएगा हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। अभी जो सूचना है वो सूचना इतनी है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।